आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीहंसञ्च सनत्कुमारप्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादश गुरून् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वस्विन्दुसंज्ञायुतान् श्रीव्यासाधरिमध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, सर्व गुरुभ्यो नमः, अस्मद् गुरुभ्यो नमः। सिंजन्नो पुरपाद पद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भत्काञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौचलचामरां कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधान प्रिया। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। तवास्मि राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि इवामेव गतिर्मम। सकृन्मात् प्रपन्नोऽया तवास्मि विपदे धति साधनेन विनाप्येव ममाप्नोति न संशयः। गौरश्यामौ महारम्यौ कोटिकन्दर्पमोहनौ रङ्गदेवी सेव्यमानौ पराभक्तिप्रदायिनौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दो सुघर के हरिदास।
मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार। केन भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर। सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूर। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय। लाडली लाल की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री रज रानी की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकत अंग अंगन लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान व्याल विष लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए प्रगट। रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग भक्तमाल में मनवंतर अवतार तक और हंस अवतार आदि अवतारों की कथा जो है हम लोग संक्षेप में श्रवण किए थे। अब आगे है श्री यज्ञ अवतार। श्री स्वयंभू मनु की पुत्री जो आकुति थी, जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वो भगवान के कभी भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी जो स्वयंभू मनु जी थे, मनु जी ने अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। और जो लड़की जन्मी हुई थी लक्ष्मी रूप में, उनको प्रजापति रख लिए। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसे यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष
ने देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट दूर किए। एक प्रसंग आता है कि जब स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए और वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस समय एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जानकर खा डालने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र सूयम नामक देवता के साथ वहां आए। उन्होंने उन्हें खा डालने से के निश्चय से आए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। तो ये यज्ञ भगवान का चरित्र संक्षेप में ही हम लोग श्रवण किए। बोलिए यज्ञ अवतार भगवान की जय। अब आगे जो है ऋषभ अवतार। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं, आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्निध्र नंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की जो पत्नी थी मेरु देवी, उनके गर्भ से ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ जिसका अर्थ होता है तो ऋषभ रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए थे। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। ऋषभ देव जी के पिता भगवान ऋषभ देव जी जो सर्व धर्म के विज्ञाता थे, वो सर्व धर्म के विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बताई गई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। जब एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में, जो भारत का पहला नाम था अजनाभ खंड, खूब जल वर्षा आया। ऋषभ भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव आपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। महायोगी श्री भरत जी श्रेष्ठ पुत्र थे। 9 पुत्र 9 योगीश्वर के नाम से विख्यात हुए
81 पुत्र पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए, और 9 पुत्र पृथ्वी के 9 खंडों का शासन करने वाले। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को भगवत भक्ति का उपदेश देते हुए कहा कि पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। इनके बिना मनुष्य अपने को माया मोह महामोहमय कालपास से छुड़ा नहीं सकता। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को मोक्ष मार्ग का उपदेश किया। उनका क्या कहना था, तो भागवत जी के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, गुरुर्न स्यात् गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स्यान्न मोक्षयेद्यः समुपेत मृत्यु। कहते हैं कि जो अपने प्रेमी संबंधी को, अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, जो व्यक्ति यदि अपने प्रिय संबंधी जनों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं। जो अपने प्रियजन है वो अपने प्रियजन योग्य नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, और पति पति नहीं। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और वो बड़े भगवत भक्त भी थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए इन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, भरत जी को, और स्वयं उप समशील निवृत्ति प्रायण महामुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र परिग्रह रखा, वस्त्रों का भी त्याग कर सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था, सर्वथा मौन हो गए थे। जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। लोगों की उनके प्रति की गई अनुकूल प्रतिकूल सभी चेष्टाएं उनके लिए समान थी, मतलब सभी को एक समान देखते थे। कोई उन्हें प्रणाम करे या उन्हें कुछ गलत भी कहे, फिर भी सबको एक समान देखते थे। इसलिए इस मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी। लोक मान्यता से बचने के लिए उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली, अर्थात यदि मिल गया तो खाएं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वे लेटे ही लेटे खाने पीने और मल मूत्र त्याग करने लगे। कभी कभी अपने त्यागे हुए मल में ही लोट-पोट कर शरीर को उससे सान लेते। एक बात स्मरण रखने की है कि उनके मल में दुर्गंध का लेस नहीं था। उनके जो मल था उसमें दुर्गंध नहीं था, बल्कि कितने योजन तक जो सुगंध ही सुगंध निकलता था, बड़ी सुगंध थी। इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए विविध प्रकार की योग्य चर्या का आचरण किया। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इधर उधर भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कूट काचल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि की लाल लाल लपटों में लीन हो गया। प्रेम से बोले श्री ऋषभ देव भगवान की जय। अब जो अगला अवतार है श्री हयग्रीव अवतार।
सृष्टि की रचना में अत्यंत व्यस्त ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटव नाम के दैत्यों ने वेदों को हर लिया और तुरंत जो है रसातल में पहुंचे। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ, उन पर मोह छा गया। तब वह यह विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे पास मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता। कि ब्रह्मा जी सोचने लगे। उसके बाद वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भक्त वत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव रूप धारण करके रसातल में जा पहुंचे और वहां जाकर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उदात्त आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से सामवेद का गायन करने लगे। हयग्रीव भगवान उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को काल पास से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया, मधु और कैटव नाम के दैत्य ने, और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। जो ये उच्चारण कर रहे थे हयग्रीव भगवान तो वेदों का, तो उस तरफ इनके तरफ दौड़े। इसी बीच में हयग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए, तो अपने श्री हरि रूप में आ गए। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटव दोनों दानों ने जब कुछ नहीं देखा तो वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए जहां उन वेदों को नीचे डाल रखा था रसातल में। वहां देखने पर उन्हें वह स्थान सुना ही दिखाई दिया था, तो वेद दिखाई नहीं दिया। तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय लेकर रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर वो दोनों दानवराज ठहाका मारकर हंसने लगे और उन्होंने भगवान को जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों का और भगवान का युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्य मधु और कैटव को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। तो ये जो है हयग्रीव भगवान का संक्षेप में ही हम लोग श्रवण किए। अब अगला जो अवतार है श्री धन्वंतरी अवतार है। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था तो मंथन के समय में ही धन्वंतरी भगवान जो हैं अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा छीने गए यज्ञों के भाग तथा अमृत देवताओं को आपके ही कृपा से मिला। इन्हीं की कृपा से जो है देवताओं को अमृत मिला और धन्वंतरी भगवान ही संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया। अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने इनसे देव वैद्य पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इन्होंने इंद्र की इच्छा अनुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज
दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया और लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट होने से ये भी श्रीहरि के समान श्याम एवं दिव्य थे। इसीलिए जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है उस दिन, जिसे हम लोग कहते हैं धनतेरस, क्या कहते हैं, धनतेरस। तो धनतेरस के दिन सभी लोग क्या करते हैं, बर्तन खरीदते हैं, कोई चम्मच, कोई लुटिया, कोई थाली, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई मोटरसाइकिल, कोई अन्य अन्य वस्तुओं को खरीदते हैं। लेकिन उस दिन ये कुछ खरीदने का ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। उस दिन है क्या कि उस दिन धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ था। तो उस दिन करना क्या चाहिए, धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की जो है पूजा करनी चाहिए। असुरों के द्वारा पीड़ित होने से जो दुर्बल हो रहे थे उन देवताओं को अमृत पिलाने की इच्छा से ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। इस प्रकार हम लोग धन्वंतरी भगवान का चरित्र संक्षेप में ही श्रवण किए, क्योंकि आगे भक्तों के चरित्र का श्रवण करना है और इनके चरित्र का जो है पुराणों में बृहद रूप से वर्णन है, तो उसमें हम लोग अच्छा से श्रवण करेंगे। अब अगला जो अवतार है वो है नर नारायण, नर नारायण अवतार। दक्ष की कन्या, दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात कराने वाले उन भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, यदि कर्म के फल की इच्छा रखेंगे तो फिर उसके हम पाप या पुण्य को भोगेंगे, और यदि निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो फिर हम उस कर्म के फल का भोग नहीं भोगेंगे। इसलिए कर्म करें लेकिन उस कर्म में फल की इच्छा न रखें। अगर फल की इच्छा रखेंगे और फल की इच्छा रखते हुए यदि कर्म करेंगे तो फिर उसका पाप पुण्य भोगना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को हम मार दें, इच्छा नहीं लेंगे मार दे किसी को, तो भी बिना इच्छा के तो मार नहीं सकते। तो क्योंकि बताया कर्म 3 प्रकार के भगवत गीता में, तो सबसे उत्तम है निष्काम कर्म। उन्होंने, नर नारायण भगवान ने स्वयं ही वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिका आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। नर नारायण भगवान बद्रिका आश्रम में। इंद्र ने आशंका करके कि यह आपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं। इंद्र को शंका हुई कि घोर तप करके मेरा पद छीनना चाहते हैं, तो उनका तप भंग करने के लिए सदल सब बल के द्वारा सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जानने के कारण गर्भ में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण वसंत, जब कामदेव वहां पहुंचे तो उनके पास वैसी शक्ति होती है तो ऋतुओं को चेंज कर देते हैं। बसंत ऋतु हो गई, मंद सुगंध वायु
और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें बेधने की चेष्टा करने अर्थात उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करने लगे। इंद्र की कुचाल स्थिति को जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदि देव नारायण ने उन भय से कांपते हुए काम आदि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मंदमलय मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सुना मत करो। अभय दायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुणा स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणीय प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी के समान रूप वस्त्री स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग के दिव्य सुगंधित से मोहित हो गए। अब उनका गर्व जो है चूर चूर हो गया, जो इनको उनके तप को भंग करने के लिए आए थे। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले कि इनमें से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर, वह स्वर्गलोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्गलोक में इंद्र के पास चले। यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि शंकर आदि अपनी क्रोध भरी दृष्टि से काम को भस्म कर देते हैं, परंतु अपने हृदय को जलाने वाले क्रोध को नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के विमल हृदय में प्रवेश करने के पूर्व ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। साकेतवासी, अब यहाँ पर आगे का प्रसंग बता रहे हैं, तो यहाँ पर नर नारायण भगवान के संक्षिप्त में हम लोग इतना ही श्रवण करें, क्योंकि इनका जो बृहद रूप से जो प्रसंग है वो भागवत आदि और अन्य पुराणों में श्रवण करने को मिलेगा। अब अगला जो प्रसंग है श्री दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी का जन्म जो है महर्षि अत्रि की तपस्या से चित्रकूट में माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान प्रकट। वर देते समय भगवान ने कहा था कि मैं अपने को तुम्हें दे दिया। भगवान वर देते समय बोले कि मैं अपने को तुम्हें दे दिया, इसीलिए इनका नाम पड़ा दत्त। हाँ, दत्त नाम पड़ा। दत्तात्रेय भगवान के चरणों की सेवा से राजा यदु तथा सहस्त्रार्जुन, जिनका हम लोग पीछे श्रवण किए हैं, आदि ने योग भोग तथा मोक्ष की भी सिद्धियां प्राप्त की थी। इनका बृहद रूप से श्रवण जो है आगे के 26 में हम लोग करेंगे। दोहा संख्या 16 में इनके चरित्र के बारे में वर्णन है, तो वहां पर जो है श्रवण करेंगे। अब आगे है श्री कपिल देव जी का, श्री कपिल मुनि का। महर्षि कर्दम की धर्म पत्नी देवहूति के गर्भ से बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के साथ भगवान कपिल देव प्रकट हुए। इन्होंने अपनी माता को आत्म ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्प समय में ही, मतलब बहुत अल्प समय में ही,
मोक्ष पद को प्राप्त कर ली। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर बिंदुसर से समुद्र तट पर जा विराजे, जहाँ अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र भागवत अपराध रूप पाप से भस्म हो गए थे। आपकी कृपा से ही गंगा जी धरातल पर आई और उन सगर पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही, आज भी जगत का कल्याण हो रहा है। आज भी गंगा सागर संगम में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं। आपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आप सांख्य योग के आचार्य हैं। जो सांख्य कारिका पढ़ते हैं वो कपिल मुनि का ही सांख्य शास्त्र, सांख्य योग का जो है उपदेश उन्हीं के द्वारा मिला हुआ है। इसीलिए भागवत जी में कहा गया है, परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। कर्दम ऋषि कहते हैं इनके बारे में कि हे भगवान, परम प्रधानम पुरुषम महांतम, आप जो है परम ब्रह्म है, आप ही परम प्रधान है, पुरुष महान है, सारी शक्तियां आपके आत्म है। प्रकृति पुरुष महतत्व त्रिविध काल अहंकार समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट है, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में ही लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से आप परे हैं। मैं आप भगवान श्री कपिल देव की शरण में शरण ग्रहण करता हूं। प्रेम से बोले श्री कपिल देव भगवान की जय। अब आगे है श्री सनकादिक अवतार का वर्णन। सृष्टि के समय में ब्रह्मा जी जब लोकों को रचने की इच्छा से तप किए, तब ब्रह्मा के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। जो पहले एक कल्प में जो ज्ञान को भूल गए थे ऋषि, उनको जो है उस आत्मज्ञान को ऋषियों को दिए। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से बहुकालीन है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब से ही ये, इसलिए इनको बहुत प्राचीन माना जाता है। हाँ, परंतु ये सदा 5 वर्ष के बालक के ही रूप में रहता है, जिससे माया का विकार न उत्पन्न हो सके। अब 5 वर्ष के बालक को क्या माया सताएगा, मतलब उसे काम क्रोध इस सब का कोई वो नहीं होगा। हाँ, इसलिए माया से हमेशा बचे रहते हैं। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त है। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजा की सृष्टि करो, तब इन्होंने प्रपंच विस्तार का अनौचित्य अर्थात उचित न समझ करके एवं वैराग्य पूर्वक भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर कर वन की राह ली। ब्रह्मा जी को बोले कि हम लोग इस प्रपंच में नहीं फंसेंगे, हम लोग तो भगवत भजन ही करेंगे, और वन में चले गए। आप अखंड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं और अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते हैं। और विशेष प्रसंग जो है इनका हम लोग आगे के 26 में श्रवण करेंगे। अब यहाँ जो है जो 26 संख्या 5 नाभादास जी का जो विरचित है, तो इसमें नाभादास जी कहते हैं
जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु, हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव, वर दैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक, करुणा कर। मैंने इन 24 अवतारों को लेकर के करें करुणा करो। तो करुणा करो का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ ये भाव है कि भगवान की कृपा से ही भक्त भक्ति भगवंत गुरु के स्वरूप को जाना जा सकता है। भगवान की कृपा से ही भक्त के स्वरूप को, भक्ति के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को और गुरु के स्वरूप को जाना जा सकता है। कहा गया है सोई जनाई जेहू जेहि देहु जनाई, मैंने वही जान सकता है जिसे आप जना सकते हैं। तुम हरि ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। मैंने आप हरि की कृपा से, आप रघुनंदन की कृपा से ही भक्त जो आप, क्योंकि आप भक्तों के हृदय है, तो आपकी कृपा से ही भक्त को भी जाना जा सकता है, आपको जाना जा सकता है, भक्ति को जाना जा सकता है और गुरु को भी जाना सकता। इसीलिए कह रहे हैं करुणा करो, सनकादिक करुणा करो। फिर कहते हैं 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद। 24 रूप लीला रुचिर, तो कहते हैं कि 24 रूप लीला रुचिर, कहकर ये बता रहे हैं श्री नाभादास जी कि कोई यह न समझे कि श्री राम कृष्ण के ही नाम रूप लीला आदि रुचि, मैंने कोई ये न समझे केवल राम कृष्ण की लीला ही रुचि है, आनंददायक है। 24 अवतारों की लीलाएं जो है बहुत रुचि है। फिर आगे कहते हैं 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरु, अग्रदास उर पद धरु। नाभा जी यहाँ 24 अवतारों के वंदना के साथ साथ श्री गुरुदेव जी का भी स्मरण किया, क्योंकि गुरुदेव भी तो ब्रह्म स्वरूप हैं। क्योंकि कहा गया है गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इन अवतारों के समय गुरुदेव श्री अग्रदेव जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण कमल को जो है स्थापित करें। क्योंकि प्रियदास जी कहते हैं सुनो हे अगर अब जान मैं अगर सही, किल औ अगर ताही डगर दर सही। अतः अग्रदास शब्द का अर्थ क्या है कि अग्र जी का दास अर्थात नाभा जी। तो अब यहाँ जो है हम लोग संक्षेप में ही भगवान के 24 अवतारों का, भगवान के 24 अवतारों के चरित्रों का जो है श्रवण किए। अब यहाँ पर एक फकीर का दृष्टांत देते हैं। एक फकीर सुंदर रूप रसिक था। एक फकीर थे कोई जो सुंदर रूप का रसिक थे, मतलब सुंदर रूप के ऊपर लट्टू होने वाले थे। एक दिन राजकुमार की सवारी निकली। फकीर ने देखा कि अद्भुत सौंदर्य था। फकीर उस माने वो जहां सुंदर रूप देखते तो उसी पर मोहित हो जाते थे। तो जब राजकुमार की सवारी निकली, एक राजकुमार की सवारी निकली, तो फकीर ने देखा अद्भुत सौंदर्य था। मतलब उस राजकुमार का सौंदर्य जो था बहुत सुंदर था, बहुत अद्भुत था। उसने आज तक ऐसा रूप नहीं देखा था। देखकर बोला कि क्या बढ़िया खुदा का नूर है, मतलब कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। फिर क्या था, वो राजकुमार के साथ लग गया।
सदा साथ साथ रहने लगा। यह बात राजकुमार को अच्छी नहीं लगी। सिपाहियों ने फकीर को रोका, राजकुमार ने भी मना किया, परंतु फकीर तो अपनी धुन में मस्त था, किसी की सुनता ही नहीं। अंत में राजकुमार तो राजकुमार ही ठहरा। एक दिन उसे बड़ा ही क्रोध आया, फकीर को बहुत पीटा। बात बादशाह तक पहुंच गई। राजकुमार बुलाया गया, पूछने पर सब वृतांत बताया। राजा की समझ में बात आई नहीं कि फकीर राजकुमार पर क्यों इतना आशिक है। मैंने वो नहीं समझ पाया राजा कि ये राजकुमार के प्रति इतना पागल क्यों है। फकीर बुलाया गया, उसने अपने को रूप विषय वश बताया कि मैं रूपों के प्रति आकर्षित हो जाता हूँ। न्याय प्रिय राजा ने बिना समझे बुझे राजकुमार को फकीर के पीटने की फलस्वरूप यह दंड दिया कि जब तक फकीर के घाव अच्छे न हो तब तक इनकी सेवा कर। राजा बोला राजकुमार को, जब तक इनके घाव ठीक न हो तब तक इनकी सेवा करो। ऐसा ही हुआ। फकीर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि वो जब इनके पास रहेगा तो हमेशा इन्हें देखता रहेगा। तो देखने का सुंदर संयोग बन गया। और फकीर करता क्या कि जब घाव पूरे होने पर होते तो उससे उन्हें नाखूनों से पुनः विदीर्ण कर दिया करता। जैसे घाव अच्छा होता फिर नाखून से खरोच करके घाव को फिर नया कर देता थे, ताकि घाव न भरे नहीं और ये हमारे पास से जाए नहीं। राज्य वैद्य दवा करते करते हैरान हो गए, घाव क्यों नहीं अच्छे होते। इस संबंध में पूछताछ करने पर जब परिस्थिति का सही सही पता लगा कि ये तो घाव को जो फिर खुरुच करके और फिर नया कर देते हैं, तो राजा रूप की आशिकी पर बहुत प्रसन्न हुआ और आदेश दिया कि जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक राजकुमार के साथ बने रहो। फकीर मन भावता पाकर कृतार्थ हो गया। ऐसा ही एक प्रसंग है धनुष दास जी का। दक्षिण देश में निछुलापुर में एक धनुष दास नाम का व्यक्ति था। उसे सुंदर रूप देखने का विषय लग गया था। वो सुंदर रूप को ही हमेशा देखता था। उसकी पत्नी बड़ी रूपवती थी, अतः वह जहां भी जाता, वो धनुष दास पत्नी की ओर मुख करके, ये रामानुजाचार्य जी के इसमें आएगा प्रसंग, तो वो पत्नी की ओर मुख करके, अब पत्नी ऐसे चल रही है तो वो उनके तरफ मुख दे करके और पीछे पांव के होकर के चलता था। पत्नी की ओर मुख करके उसका स्वरूप देखते हुए स्वयं गिरते पड़ते पीछे की ओर चलता है। मैंने अब पीछे होकर के कोई चलेगा तो गिरेगा ही। एक बार श्री रंगनाथ भगवान का उत्सव देखने के लिए इसी प्रकार जा रहा था। रंगनाथ भगवान का उत्सव था और पत्नी चल रही थी और उसके तरफ देखते हुए पीछे उल्टे पांव से चल रहा था। संयोग बस उस समय श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी कावेरी नदी में स्नान कर लौट रहे। रामानुजाचार्य संग में शिष्य वर्ग भी था, साथ में शिष्य भी थे। लोग आपस में हास परिहास करने लगे। सब लोग देख करके इस दृश्य को सब लोग हंसने लगे कि ऐसा विषयी व्यक्ति तो आज तक देखने में नहीं आया। श्री स्वामी जी की भी दृष्टि पड़ी, रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ी, उस पर देखें तो तुरंत ही एक शिष्य के द्वारा उसने अपने पास बुलाया और पूछा, मनुष्य होकर भी सर्वथा लज्जा का परित्याग कर पशु की तरह क्यों इस प्रकार चलते फिरते। मतलब तुम कोई पशु तो हो नहीं, मनुष्य हो, फिर तुम्हें लाज का भी परित्याग कर दियो, तुम्हें लाज भी नहीं लग रही। तो धनुष दास ने कहा कि प्रभु, मैं काम के अधीन न होकर, मतलब मैं काम के अधीन न होकर इसके रूप के अधीन भया। मतलब मुझे इसके मैं काम के अधीन नहीं हूं, मैं तो इसके रूप के अधीन हूं भैया। सब सुधि बुद्धि खो बैठा हूं इसके रूप माधुरी को देखकर, इसका स्वरूप देखे बिना मुझे चैन नहीं। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा,
कि यदि तुम इससे भी सुंदर स्वरूप देख लोगे तो क्या इसे देखना छोड़ दोगे? रामानुजाचार्य कहते हैं कि यदि इससे भी सुंदर अगर देख लोगे स्वरूप तो क्या इसे देखना छोड़ दोगे? तो धनुदास जी ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं निश्चय ही इसे मन से भुला दूंगा, यदि इससे भी हमें सुंदर आप स्वरूप को दिखा दे। तब श्री स्वामी जी ने उसे अपने संग ले जाकर त्रिभुवन मोहन भगवान श्री रंगनाथ जी का दर्शन कराया। भगवान रंगनाथ जी के दर्शन कराए। यतिराज की प्रार्थना पर, मतलब श्री रामानुज जी की प्रार्थना पर श्री रंगनाथ भगवान ने भी धनुष दास जी को अपने अलौकिक छवि सुधा का पान कराकर सदा सर्वदा के लिए उसे अपना बना दिया। भगवान रामानुजाचार्य को भगवान अपने स्वरूप को जब दिखाएं तो उनके स्वरूप की छटा की थोड़ी सी छटा को देख करके ये मोहित हो गया कि ऐसा स्वरूप तो आज तक मैं, और फिर उनका ही हो गया, उनके रूप के पीछे ही पागल हो गया। आगे चलकर यह धनुष दास श्री स्वामी रामानुजाचार्य के अनन्य भक्त हुए। इस प्रकार यदि भगवान के रूप में मन लग जाता है तो उसी रूप में पग जाता है, फिर तो हृदय में अपार भाव सागर हिलोरे लेने लगता है। ऐसे ऐसे बहुत संत हुए जो भगवान की मुस्कुराहट का केवल दर्शन किए तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। भगवान के रूप माधुरी का इसे दर्शन हो जाता है। अब यहाँ जो है हम लोग दोहा संख्या 5 में जो 24 अवतार के बारे में जो वर्णन किए हैं, इनका हम लोग संक्षेप में ही श्रवण किए। अब कल से आगे दोहा संख्या 6 श्री नाभा दास जी के द्वारा जो विरचित है दोहा संख्या 6, इसका हम लोग श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंद गांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, रज रानी की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सब संत भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।